स्वागत है आपका एग्जाम एनालिसिस में। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आपके सामने जो स्प्रिंग बोर्ड की किताबें रखी गई है, जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हब द्वारा जो प्रिंटेड नोट्स है उनका रिव्यू करेंगे। कंप्लीट जो जितने भी नोट्स की जो बुकलेट के रूप में जो बुकलेट्स निकाली गई है, इन एक एक बुकलेट्स का रिव्यू करेंगे कि कौन सी आपके लिए उपयोगी है और कौन सी उपयोगी नहीं है। तो वही खरीदें जो अपने लिए उपयोगी है। इसके अलावा इन नोट्स के बारे में ये भी चर्चा करेंगे कि ये नोट्स समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है या केवल आरएस के लिए उपयोगी है। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग बोर्ड की एक तरफ पुराने नोट्स है और एक तरफ जो नया एडिशन अभी हाल फिलहाल ही में निकाला है 2022 के लिए वो है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले 2021 का जो एडिशन था वो खरीदा था और उसमें देखने को मिला था कि जो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसमें जितने भी नोट्स थे उसमें जो क्वालिटी थी उनकी वो थोड़ी सी क्वालिटी के साथ एक तरह से कह सकते हैं कंप्रोमाइज था, क्योंकि वो नोट्स केवल आरएस के बेसिस पे ही बनाए गए थे। तो यानी यदि उन नोट्स को यदि हम वनडे एग्जाम्स के लिए काम में लें तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जो छोड़े गए थे। यदि हम उन नोट्स में ये देख लें कि राजवीर सर ने पढ़ाया, राजवीर सर के नोट्स है, तो वो फिर हमारे लिए वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि वो नोट्स मैंने पढ़े थे, उनमें बहुत सारी कमियां थी। हालांकि आरएस के लिए वो समान रूप से उपयोगी थे, क्योंकि आरएस में इतने फैक्ट्स वगैरह पूछे नहीं जाते, लेकिन जो वनडे एग्जाम्स है उनको देखते हुए वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थे। लेकिन द नोट्स सब ने उनमें संशोधन करके जो वनडे एग्जाम्स के लिए उनको अच्छे तरीके से बनाया है और जो 2022 के जो नोट्स आए हैं उनमें उन कमियों को दूर किया गया है। तो आप यदि कहीं से भी पुराने यदि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ना अभी से छोड़ दें, मैं कहना चाहूँगा। नई दूसरी किताब यदि स्प्रिंग बोर्ड की है तो ठीक है, वरना किसी और की पढ़ लें, क्योंकि उन नोट्स में काफ़ी कमियाँ हैं। कमियाँ का मतलब उनमें गलत चीज़ें कुछ भी नहीं है, लेकिन वनडे एग्जाम्स के लिए अपन देखें तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है, छूटी हुई है। यदि आरएस के लिए देखें तो आरएस के लिए भी अब अपडेटेड वर्जन आ गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास में स्प्रिंग बोर्ड के पुराने नोट्स है तो जो कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें अपडेट किया गया है काफी फैक्ट्स को, तो उसके लिए आप कुछ नई जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स अब से जो बुकलेट्स आए हैं वो आप खरीद लीजिए। इसके अलावा यदि आप सोच रहे हैं कि आप स्प्रिंग बोर्ड का जो कंप्लीट पैकेज है, जो बुकलेट्स का जो सेट है वो खरीदना चाह रहे हैं, तो वनडे एग्जाम्स की यदि अब आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट सेट बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको जो उपयोगी लगे, जो जो किताबें, जो जो आपके सब्जेक्ट्स आपको उपयोगी लगे, उसकी जो नवीनतम नोट्स है वो आप खरीद सकते हैं। वो अच्छे हैं, उनमें क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हालांकि हो सकता है राइटिंग में, जो राइटिंग यानी कि ये रिटन फॉर्म में कुछ प्रिंटेड कुछ है, बाकी कुछ को हस्तलिखित नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स है, तो उनमें जरूर राइटिंग के साथ में थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया गया है। कहीं कहीं के भी अपने को लगती है कि राइटिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा वो कमी जरूर है। तो यदि आप वनडे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए स्प्रिंग बोर्ड का कंप्लीट पैकेज खरीदना चाह रहे हैं, तो कंप्लीट ना खरीदें। आपके लिए जो उपयोगी है उतनी ही खरीदें। उन एक लिस्ट बना लें कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स हमारे लिए उपयोगी हैं, तो वो ही खरीद लें। और यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट सेट खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी ऑप्शन रह सकते हैं आप, यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो जो आरएस का जो कंप्लीट है उसमें भी आप इसमें से मेन बुक्स ले लें। कुछ ऐसी किताबें हैं जो छोड़ दें, क्योंकि कुछ में जो राइटिंग वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं है ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। और किसी भी किताब को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी है उसकी एक तो कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए, और उसकी जो लिखित शैली है या जो रिटन फॉर्म है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो अच्छी जो इसमें जिनमें अच्छा प्रिंट आउट अच्छा है वो खरीद लें। इसके अलावा ये भी होता है कि कई बार अपन एक जगह से सभी बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट, ये तो कोई भी अपने आप में परफेक्ट तो होता नहीं है, तो सभी सब्जेक्ट की खरीदने के बजाय अच्छे सब्जेक्ट की खरीद लें। और यदि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा किसी और टीचर से पढ़ना चाहिए तो उसकी बुक आप इसके लिए खरीद सकते हैं। अब हम वन बाय वन बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और कौन कौन सी बुक्स की जो हैंडराइटिंग है वो थोड़ी सी खराब है, तो वो बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो बुक आप खरीदना चाहें तो खरीद ले, नहीं तो वो कंबाइन खरीदना चाहे तो खरीद ले। लेकिन यदि आप कुछ सिलेक्टेड खरीद रहे हैं तो वो देख सकते हैं। ये तो नई वाली बुक है जो भूगोल की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। और इसके अलावा जो पहले कमियां थी इसमें नोट्स में, यानी कि जो फैक्ट्स वगैरह कम लिखे हुए थे, क्योंकि पहले आरएस के अंदर इतने ज्यादा फैक्ट्स वगैरह पूछे नहीं जाते थे प्री में भी, और उसके अलावा बाकी वो मेंस के मतलब फाउंडेशन बैच वो प्री कम मेंस के हिसाब से वो बनाई गई थी। अब वाली बुक्स में ठीक है, ये बढ़िया मैटर दिया हुआ है
और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से नोट्स की क्वालिटी भी ठीक है। पीछे प्रिंटेड नोट्स है जो वो डाले गए हैं। फिर आगे इसमें हैंड रिटन नोट्स है कुछ तरीके। ये है विजय सियाग सर जो भूगोल पढ़ाते हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान कला संस्कृति की ये वाली जो बुक है वो पुरानी वाली बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हैंड रिटन नोट्स है, राइटिंग वगैरह तो इसमें ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन इस बुक्स में जो कमी थी वो ये थी कि इसमें कुछ बहुत सारी कमियां थी। कमियों का मतलब इसमें कुछ जो फैक्ट्स वगैरह थे वो कम लिखे हुए थे। तो मैंने खुद पहले नोट्स बनाए थे इनके लिए, तो उसमें उन चीजों को डाला था, लेकिन अब आपको उस तरीके की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि नई वाली बुक जो कला संस्कृति की है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये भारत का भौतिक एवं विश्व भूगोल है, जो यदि आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी नहीं है। आरएस की ही तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तो आपके लिए उपयोगी है। ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, ये राज्य व्यवस्था इंडिया की है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप क्या है कि कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो स्प्रिंग बोर्ड की पढ़ें ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यदि वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पर्टिकुलर आप टीचर की बुक खरीद सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा देख लीजिए इकोनॉमिक्स की भी वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप लेना चाहें, यदि आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। हैंडराइटिंग हालांकि इसकी एवरेज है कहूंगा, बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की ये बुक लें या ना लें। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान का जो इतिहास है इसमें भी नई बुक आ गई है, तो आप राजस्थान के इतिहास के लिए भी जो नई वाली आई है वो आप ले लें, इसकी राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। भारत का जो भूगोल है इसमें आप देख सकते हैं ये भारत का भूगोल है, इसमें दिए हुए हैं, लेकिन भारत के भूगोल के लिए मैं आपको चाहूंगा कि इस बुक को ना खरीदें, इसकी जगह आप कोई दूसरी बुक खरीद लें। मुझे ये उतनी अच्छी नहीं लगी, इसका जो मैटर है उतना अच्छा नहीं लगा, राइटिंग हो या इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह हो। यदि ये नई आ गई है, मैंने देखा नहीं है, यदि नए वाले एडिशन में आ गई है तो आप खरीद सकते हैं, वरना पुराना एडिशन इसका नहीं खरीदें। प्राचीन भारत का इतिहास है ये वाली ठीक है, इसका मैटर भी ठीक है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यदि वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत नहीं है। आरएस के लिए ठीक है, प्रिंटेड नोट्स है इसमें, तो ये अच्छी क्वालिटी की बुक है, तो ये आप खरीद सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप देख सकते हैं ये वाली बुक है, इसमें आप देख सकते हैं ये राइटिंग वगैरह कुछ मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी इसकी, बाकी तो ठीक है। मैटर वगैरह इसका मैंने पढ़ा था, अच्छा है, देखा भी था, विश्लेषण किया था इसका, लेकिन ये राइटिंग वगैरह ठीक नहीं लगी। आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, आधुनिक इतिहास के बारे में बताते हैं, इसकी भी जो राइटिंग वगैरह क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगा। तो क्या है कि सबसे अच्छी जो किसी बुक का होता है वो उसका कंटेंट दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी तो उसकी होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ साथ वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये स्प्रिंग बोर्ड की जो नोट्स सब द्वारा जो बुक्स आती है उनका रिव्यू है। कोई भी किताब खरीदने से पहले ये देख ले जरूर कि वो किताब हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। मैंने पहले बहुत सारी किताबें खरीद रखी थी, जब जो भी किताब दिखती थी वो खरीद लेता था, लेकिन उनका औचित्य स्थापित नहीं हो पाता था, वो किताब ज्यादा काम में नहीं आती थी और उसको ऐसे ही पैसे लग जाते थे, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो इसलिए सिलेक्टेड बुक्स खरीदें जो बहुत अच्छी हो, उसके लिए आप रिसर्च करें कौन कौन सी बुक्स अच्छी है। खुद ऑनलाइन मंगाने की बजाय बुक स्टोर पर जाएं, चाहे 5 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन वहां बुक स्टोर पर जाएं और अच्छे से वो बुक्स खरीदें। धन्यवाद।